सारी सरकार बीजेपी की ही है, तब ये हाल है। नरक के जीवन जी रहे हम लोग जी रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आता है यहाँ पर। अपने इलाके में काम करवाते हैं और उनके एरिया देख लो जाके, पूरी टाइल पड़ी है, पक्की नालियां बन रखी है नेताजी के। इसकी कोई है कार्रवाई? कुछ भी नहीं, ना पार्षद आता ना कोई विधायक आता, दूसरे वोट मांगने आ जा बस, उसके बाद फ्री। ना कोई यहाँ पार्षद दिखाई दे रहा, ना कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर प्रशासन की बात करें तो वोटिंग मांगने वाले तो बहुत है, लेकिन यहाँ देखने आने वाला कोई नहीं है। दिक्कत होती है, ना रोड में ना लाइट वगैरह कुछ नहीं लगी है, चलती भी नहीं है। और मैम किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद की पाल रोड पर। आप ये देखिए कि ये जो सड़क है, इससे रोजाना कम से कम दिन भर में 2 से 4 लोग यहाँ पर रोज गिरते होंगे और किस तरह से यहाँ से गुजरते होंगे वो तो साफ तस्वीरें ही कह रही हैं, क्योंकि इस पूरी सड़क पर इतनी ज्यादा रपटन हो चुकी है, जगह जगह पर गड्ढे इस पर हैं, जल भराव हुआ पड़ा है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से जो शासन और प्रशासन है, उन्हें इस बात से ये असर नहीं हो रहा है कि जनता कितनी ज्यादा परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये सड़क है उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोगों से हम जुड़कर बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पर कब से ऐसा हाल है। अब आप ये देखिए कि ये जो पानी है नाली का, ये इतना ज्यादा भर चुका है, इसकी निकासी जरा भी नहीं है कि ये अब घर के अंदर तक जाने को तैयार है। यहाँ पे इतना पानी हो जाता है कि आए दिन दूसरे दिन यहाँ पे कोई ना कोई 2 से 3 बच्चे भी गिरते हैं। स्कूल वाले बच्चे जैसे चलते रहते हैं, चलने वाले रहेंगे, और अगर पानी भर जाता है तो ये घरों में अंदर तक पहुँचता है पानी। नालियाँ बहुत ओवर हो जाती हैं, इसमें खुद ही लगना पड़ता है। और अगर प्रशासन की बात करें तो वोटिंग मांगने वाले तो बहुत है, लेकिन यहाँ देखने आने वाला कोई नहीं है। लैट्रिन वगैरह का पानी सब कुछ सब अंदर आ जाता है। कितना समय हो गया? लगभग इसको मान के चलिएगा कम से कम 1-1.5 साल से तो बहुत ज्यादा परेशान है। 1-1.5 साल बहुत ज्यादा परेशान। मतलब आप ये देखिए कि सड़कों को लेकर जो सरकार ये कहती है कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे और जगह जगह पर साफ सफाई होगी, अभियान तमाम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अभियान की भी धज्जियां उड़ रही है। नहीं, यहाँ पे तो प्रशासन कोई देखने वाला ही नहीं है। अगर किसी को बोला भी जाता है यहाँ पे, मतलब वोट मांगने आएंगे, आने के बाद में अगर उनसे ये बोला जाएगा कि ये रास्ते देख लीजिएगा, तो बस उम्मीद करेंगे कि इस वोट के बाद। और यहाँ पूरा एरिया इसी टाइप से गड्ढे मुक्त नहीं है, सारे में गड्ढे हैं जी, चारों तरफ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे। ये नाली का पानी आप देखिए कि घर के अंदर तक जाता है यहाँ पे, और घर के अंदर तक हम लैट्रिन भी साफ करते हैं। लैट्रिन हमारे घर में पहुँच जाती है, क्या हमारा जी नहीं है? हम यहाँ रहते हैं, इतनी लैट्रिन, सब गटरों की लैट्रिन आती है, नाली में ऊपर पानी चल रहा, सारा हमारे घर में पहुँचता, अंदर वहाँ तक रोड मारता है। ये हमने देखो ये लगा रखे गेट के सहारे, गेट के सहारे हम बहुत परेशान है। हमारा बहुत जी दुखी मानता है, हमारा इतना जी दुखी मानता है। मतलब ये आपने ब्लॉक कर रखा है ताकि पानी अंदर ना जाए, अंदर पानी ना जाए जी। अगर इसमें रहता है तो अंदर पानी चला जाता है, बारिश थोड़ी सी होने के बाद तुरंत पानी अंदर जाएगा। उसके लिए पर्सनली हम लोगों ने यहाँ पर सभी घरों ने अपना पर्सनल ऐसे लगा रखा है। बराबर में घर है, उसमें भी हमने ऐसी ब्लॉकिंग बना रखे है जिससे कि पानी अंदर नहीं आए। तो मतलब आप ये देखिए कि ये समस्या कितनी गंभीर है, जहाँ पर अब 2025 चल रहा है और इलेक्शन इतने बार हो गए, तो काम क्यों नहीं हो पा रहा है सड़कों पर? और पता नहीं हो रहा था, सुनने नहीं रहे आगे वो सांसद। हाँ, उनकी जानकारी में नहीं है ये सब चीजें? सब जानकारी में। एक बार यहाँ अभी छठ भादों पर आई थी गाड़ी, मैंने कहा इनको उतार करके नीचे ले चलो। हाँ। इन्हें गाड़ी से उतार के नीचे ले चलो, पैदल चलेंगे। सांसद जी? हाँ। तो उतर के आए फिर? नहीं आए जी, नहीं आए। क्या कह दिया फिर? कीचड़ में चल नहीं पाऊंगा मैं। हाँ। तो मतलब जनता हमेशा कीचड़ में रहे, घर के अंदर तक कीचड़ आ जाए, लेकिन यहाँ पर सांसद विधायक यहाँ पर कोई भी पार्षद जो बैठे हुए होते हैं, एक बार भी यहाँ पर रूट करने कभी भी नहीं आए। जैसे बिल्कुल जितना नाली का खराब हुआ पड़ा है, अगर आएंगे भी तो ये पता नहीं कहीं भी एक जगह मीटिंग कर लेंगे, पर ये रोड देखने कभी नहीं आए। तो आप लोग कितने बार शिकायत कर चुके हैं? उनके पास में यहाँ से बड़े लोग, मेरे से जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग अप डाउन करते रहते हैं, जैसे निकलते रहेंगे पार्षद के बाहर पहुँचाते रहेंगे बातें, लेकिन कभी नहीं, कभी भी मुड़कर नहीं देखते। तो मतलब आपको जी, आप बोलिए। मेरा भांजा तेजेश प्रताप बिहार में, मेरा भांजा खुद, मैं उसे बुलाने के चक्कर में दिखाऊंगा। तो मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर पूरी जो नालियां हैं वो इस तरीके से भरी हुई हैं और पूरे रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। ना तो इस पर किसी प्रकार का कोई मलबा डाला गया है, ना ही यहाँ पर जो ये खड़ंजे लगे हुए हैं इनकी मरम्मत की गई है, और जो नालियां दिख रही हैं इनकी भी कोई साफ सफाई नहीं है। सारा जो पानी है वो सड़क पर और उसके साथ साथ में घरों में आ रहा है। और यहाँ पर
लोग रोजाना सर पर गिर भी रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें चोटें भी आ रही हैं। ये गंभीर समस्या है। चलना दुश्वार है यहाँ पे। नेता लोग जीत के चले जाएंगे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। भाई साहब, दुर्घटना भी हो जाती है। अरे 2-3 बार गिर गए, हमारी मदर भी गिर गई, हाथ में मोच आ गई, चोट आ गई। यहाँ से पैदल चल नहीं सकते तो गाड़ी चोट गले हुए। उधर देखिए आप, पूरा रास्ता पूरा खराब हो रखा है। ये पूरा रोड ही खराब है, वो पीछे वाला पूरा रोड, पाल रोड, मंगल बाजार रोड पूरा खराब है यहाँ। तो ये बारिश में कैसा हो जाता है तब? बारिश में तो ये पूरा पानी भर जाता है, घुटने भर पानी भर जाता है। तो आप लोग इतनी परेशानी में हैं, ये शिकायत कभी आगे तक गई आप लोगों की? शिकायत किसको करे, कोई सुनने वाला हो तो करे किसी को। यहाँ के निगम पार्षद विधायक उनको वो पता है? सब अपना जीत के मस्त है। जब अपने अकाउंट में पैसे आ गए तो जनता की भाड़ में। आखिरी समय में कब बनी थी ये रोड? ये उसके 10 साल करीब से ज्यादा ही हो गए। 10 साल। वो टाइल डली थी वो भी इसके नीचे ही दब गई है। तो 10 साल में तो 2 से 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं। कोई मैडम बता रहा हूँ ना आपको, कोई यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। नेता लोग भी आते हैं, वो इलेक्शन के टाइम आएंगे बस, उसके बाद कोई नहीं आता। दोबारा अब यही यहाँ का आता है कभी? दोबारा अब यही मुद्दा बनेगा कि सड़क बनाएंगे, हमें जिताएं। वही कहानी है, जीत के जाएंगे अपने घर। तो भैया क्या परेशानी होती है आप लोगों की? तो दुकानें हैं यहाँ। मजबूरी है, किससे शिकायत करें? जो पार्षद है आज तक देखने भी नहीं आए यहाँ, अपने इलाके में काम करवाते हैं। और उनके एरिया देख लो जाके, पूरी टाइल पड़ी है, पक्की नालियाँ बन रखी है। नेताजी के नेताजी के यहाँ मतलब नेताजी वोट जीतकर अपने पास ही सुख सुविधाएं ले रहे हैं। सारी सुख सुविधाएं उनके पास है, जनता के पास कुछ नहीं है, खाली इन गड्ढों के सिवा। मतलब यहाँ की जनता, आप ये देखिए कितनी ज्यादा परेशान है। हर तरफ यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है। और आप देख ही सकते हैं, इतना बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा होल, गली में आपको मुड़ना है तो उससे पहले आप पानी के सैलाब से होते हुए जाएंगे। पानी कैसे घर के अंदर तक आ जाता है? घर के अंदर घुस जावे पानी। देख रहे हो आप क्या हाल है? हर पार्षद ने ऊंचा कर कर उठा का मकान दबा दिए। अब ये मकान बन रहे हमसे दोबारा, ये हमारे बच्चों से बन जाएंगे हैं? इसकी कोई है कार्रवाई? कुछ भी नहीं। ना पार्षद आता, ना कोई विधायक आता, दूसरे वोट मांगने आ जा, बस उसके बाद फ्री अपना पेट भरने के लिए तैयार है। इस वक्त तो ईमानदार सरकार है देश के अंदर। ईमानदार सरकार तो है सर, लेकिन सरकार योगी जी, मोदी जी क्या करेंगे जब नीचे वाले नहीं करते कुछ भी? तो उन्होंने तो दे दिया है, लेकिन नीचे वाले नहीं करते ना, जिन पर सौंपा गया है वो नहीं करते। तो योगी जी और मोदी जी को तो देना चाहिए ना अच्छे से, मतलब जो अधिकारी या जो भी उनके अंडर में तो दे रखा है, ये नीचे वाले नहीं करते। पार्षद के पास गए, हम पार्षद नहीं सुनता। क्या कहते हैं भाई? हमारा देखो, हम यहाँ का एरिया पार्षद के अंडर में आता है तो हम तो पार्षद से जाएंगे ना कहने, भाई उससे ऊपर वो जाने। जब पार्षद नहीं हमारी सुनता तो फिर हम क्या करें? क्या जवाब देते हैं? वो आके नहीं देखता पार्षद, तो हमने शिकल तक नहीं देखी पार्षद की, था वोट मांगना आया था बस। अच्छा, आखिरी टाइम पर सिर्फ हाथ जोड़ कर गए, उसके बाद? हाँ, पैर भी पड़ के गया। हाँ, फिर उसके बाद कोई मतलब ना उसका। हाँ, मतलब यहाँ पर आप ये देखिए, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे। आप देखो, इसमें निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। आए दिन यहाँ पर रोज ना रोज गिरना, परेशानी हो रहना। ये देखिएगा आप, इसका लाइट देखिएगा। तो मतलब यहाँ पर आप ये देखिए, ये ऐसा काम चल रहा है इस समय गड्ढों को भरने का। अब आप ये देखिए, ये इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर है, इन गड्ढों को कौन भरेगा? क्योंकि यहाँ पर ना तो निगम पार्षद जी आकर कोई सुध ले रहे हैं, ना यहाँ पर विधायक आकर कोई जानकारी ले रहे हैं। ऐसे गड्ढों को कौन भरेगा? जहाँ पर सरकार ये कहती है कि गड्ढों को हम भर रहे हैं और अब देश और राज्य की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो रही हैं। ये गड्ढा मुक्त सड़कें हैं? जी सर, गड्ढा मुक्त है ये? जी गड्ढा मुक्त है। ये नाली टूट गया है, कोई बनाने के लिए नहीं आ पाया यहाँ पर। देखिए कितना रास्ता है, इधर रास्ता, बाइक वाले इधर रास्ता छोड़ के इधर को घूम के आना पड़ता है इन लोगों को। काफी परेशानी होती है यहाँ, बहुत परेशानी है, गाड़ी वालों को भी परेशानी, बाइक वालों को भी परेशानी ज्यादा। यहाँ पे तो निकासी भी नहीं है नाली की, सारा पानी बाहर आ रहा है। सारा बाहर है, ये रोड पे चलता है, मिट्टी डाल डाल के। तो ऐसी साफ सफाई में जनता को अच्छा लगता है क्या रहना? अरे कितना भी बोल तो फिर हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस 4-5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। ऐसे ही निकल जाता है ये काम। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कूड़ा कचरा देखिए, यहाँ पे हर तरफ आपको नाली का गंदा पानी दिखाई दे रहा होगा और कूड़ा और कचरा नजर आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा और आगे आगे देखिए, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी ना तो सड़कों की कोई मरम्मत दिख रही है और ना ही जो नालियां बनाई गई हैं उनका
कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस तरीके का कार्य ऐसा हो रहा है यहाँ पर। भैया मतदान हुए तो काफी समय हो गया, आप लोगों की सड़कें और नाली अभी तक ऐसी पड़ी है? मैम यहाँ पर कोई आता नहीं, वोट लेने के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। खाली वोट लेने टाइम आते हैं, बाकी पूरा रास्ता खराब है। ये नहीं आगे बुद्ध बाजार रास्ता पूरा खराब है, सब रास्ते खराब है यहाँ पे। कहाँ चले जाते हैं वोट लेने के बाद? वोट लेने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर वापसी नहीं आता कोई भी। दोबारा मतदान होंगे तो वापस आ जाएंगे? वापस आ जाएंगे, दोबारा आएंगे मतदान तो। किस आधार पर जीतेंगे जब काम ही नहीं किया तो? अब ये एक ना एक तो जीतता ही है, कोई ना कोई एक जीतता। मैं बताऊँ 4-6 लोग खड़े होते हैं, एक जीतता है कोई ना कोई। हाँ, बाकी काम कोई नहीं कराता यहाँ पे। ये 25-30 साल से नगर निगम में है क्षेत्र, 25-30 साल हो गए नगर निगम क्षेत्र का हुए, लेकिन नगर निगम काम करने को तैयार ही नहीं। कोई काम नहीं हो रहा इसमें, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पर कितनी आबादी होगी आपके क्षेत्र? आबादी तो कम से कम 10 लाख के आसपास होगी। 10 लाख के आसपास। जी। मतलब 10 लाख जनता रह रही है, उनको साफ सफाई भी नहीं मिल रही है और अच्छी सड़कें भी नहीं मिल रही है कि अच्छे से जाया जा सके या चला कोई किसी तरह का कोई साधन नहीं यहाँ पे। रास्ता बरसात पड़ने के बाद इतना पानी भर जाता है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। जी। तो कभी पक्की बनी थी ये सड़कें या अभी? नहीं ऐसी है, कभी कहीं थोड़ा सा बना देते, 2 फीट 200 फीट बना देते हैं, कहीं 200 मीटर बना देते हैं, कहीं 50 मीटर बना देते हैं, छोड़ देते हैं। पूरा रास्ता कभी क्लियर नहीं हो एक बार में। इतना काम तो आम जनता भी अपने घर के आगे करा रास्ता देखो ना क्या हो रहा है, नाली पूरी जा रही है, उधर देखो पानी भर रहा है पूरे बाजार में। अभी कितनी मशक्कत से आ रहे हो आप पूरी स्कूटी लेके वहाँ से? हम पूरे रोड में कीचड़ हो जाता है। बोलते हैं वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ कहेंगे कि बनवा दूंगा, कुछ करते ही नहीं है। क्या परेशानी होती है? रात के अंधेरे में तो और दिक्कत हो जाती है। मैम बहुत दिक्कत होती है, ना रोड में ना लाइट वगैरह कुछ नहीं लगी है, जलती भी नहीं है। और मैम किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आती है, वहाँ हाईवे पे जाना पड़ता है गाड़ी के लिए बुक करने के लिए। हाईवे पे रास्तों की वजह से? यस मैम। तो कितनी दूर पड़ता है यहाँ से हाईवे? यहाँ से मैम 700-800 मीटर तक पड़ जाता है। 700-800 मीटर। मतलब पैदल यात्री भी परेशान है और जो वाहन अपने लेकर चल रहे हैं वो भी परेशान है, और कोई सार्वजनिक कन्वेंस आता नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं आता है। बोल देते हैं गली की वजह से नहीं जाएंगे, कीचड़ वगैरह हो जाता है और मैम गाड़ी नहीं मुड़ पाती इस वजह से। जी। तो मतलब ये देखिए, ये है हमारे भारत में नगर निगम का काम, जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठकर एक रोड मैप तैयार करते हैं और पूरी तैयारी के साथ ये देखा और बनाया जाता है कि कैसे सड़कों का स्ट्रक्चर होगा, नालियों का स्ट्रक्चर होगा और कैसे जो विकास कार्य है वो होगा और भारत की तस्वीर अलग दिखाई देगी। लेकिन आप देखिए कि गली मोहल्ले अभी भी तमाम गंदगी में पड़े हुए हैं, चारों तरफ आपको गंदगी दिख रही है, तमाम गड्ढे दिख रहे हैं। कोई विशेष कार्य जनता के लिए नहीं किया जा रहा है और जनता काफी परेशान है। ये गली बिल्कुल घुटने से तलक पानी हो जाते हैं, कोई निकल नहीं सकता। ये गली देखो पूरी एकदम अपने आप मिट्टी डाल डाल के अपने साफ सुथरा किए, ना कोई यहाँ पार्षद दिखाई दे रहा, ना कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। जनता को सारा काम अपने आप ही करना है, तो फिर नेताजी को चुनना ही क्यों नहीं भैया? कोई नहीं चुनना है यहाँ पर, कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ चुनने को। यहाँ देख रहे हो क्या हालत हुई है, अभी बारिश नहीं हुई है, कोई भी नहीं यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वोट डालकर कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं भैया, सब दिखाई देते हैं, पैर छूते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं यहाँ दिखाई देता है। या फिर नेताजी आ जाएं, उनका रूट वूट लग जाए तो साफ सफाई हो जाएगी यहाँ? यस मैम, जब वोटिंग होती है तब साफ सफाई करवा देते हैं, जब वोट होके जीत जाते हैं तो फिर कोई यहाँ दिखता ही नहीं है। तो मतलब हर जगह पर जनता को परेशान करने के लिए छोड़ दिया गया है कि नाली का पानी चाहे घर के अंदर आए चाहे रोड पर रहे। कूड़े वाली गाड़ी भी आती है, 2-3 दिन में एक बार आती है, परमानेंट नहीं आती रोज की तरह। यहाँ की जनता गड्ढों में गिर रही है। अरे इतने पानी लग जाता है इस पे, एक कम 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट ये पूरे पैर ही डूब जाता है जब बारिश होता है तो। और कहीं उधर का रोड में कहीं होता ढलाई उलाई होता है मकान, और इस रोड पे आता है तो कम से कम 10 बाइक तो डेली गिरता है, इसलिए इस पे बाइक चलना बंद हो रखा है। हाँ, दूध देने नहीं आता ये, पूछो ना, इसको बड़ी मुश्किल से बुलाता हूँ। हाँ, दूध वाला सब भी नहीं आता यहाँ, जल्दी कोई आने को राजी नहीं। तो ये जो गड्ढा मुक्त सड़कें देने का बोला गया था, ऐसे ही गड्ढे मुक्त सड़कें होती हैं? हाँ, देख लो सामने गड्ढा मुक्त ही है, इसमें गड्ढा किसको बोलोगे? बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये गड्ढा नहीं बड़े बड़े गड्ढे है ये। हाँ, बारिश होती है जब आते हैं? गड्ढे नहीं, जब नहीं आता मैं, ये तो बुलाते रहते थे, मैंने खुद ही कह देता हूँ मेरे पास ही आ जाओ, मैं नहीं आ रहा, मेरी बाइक मैं धुलवाता हूँ तो अगले दिन फिर सन जाती है, क्या करूँगा मैं गड्ढों में आके सच्चा। तो यहाँ के पूरे क्षेत्र में ऐसी यहाँ के मैंने इस रोड पे ही है मोस्टली ज्यादा यहाँ पे? हाँ, इसी रोड पे तो बहुत ही ज्यादा है। तो पानी ज्यादा भर जाता है यहाँ? पानी भर जाता है, गंदगी हो जाती है पूरी।
आगे जाके और भी गंदगी हो जाती है, आगे भी पूरा है, आगे तो और गड्ढा है। और भी गड्ढा है आगे। तो नालियों की निकासी भी नहीं है? कभी नहीं, वो नाली तो साफ भी नहीं करने आया कम से कम 2-3 साल से। 2-3 साल से कोई सफाई कर्मी नहीं आया इधर में। वेतन तो हर साल मिल रहा होगा ना अधिकारी? वेतन तो मिलता होगा, वेतन सरकारी काम हो गया तो उसको तो बैठे पैसे मिलना है, वो काम करे ना करे उसको तो बैठे सैलरी 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में। जनता परेशान हो जाए, चाहे शिकायतें करते हैं आप लोग? हम लोग किसको शिकायत करेंगे? यहाँ का पार्षद भी बढ़ गया, अभी कई गड्ढे में बढ़ गया, वो है नहीं पार्षद, कभी शकल नहीं दिखाने आता इधर। तो मतलब आपने आखिरी वोट के टाइम पर ही देखा था? हाँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई पार्षद शकल दिखाने नहीं आया अभी तक। जब से हम आए तब से यहाँ रोड खराब ही दिख रहे हैं, और देखो क्या स्थिति है, बहुत से तो गिर जाता है बेचारे। ये कब से खराब है सड़कें? ये तो काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, 1 साल के आसपास या उससे ज्यादा भी। बाहर आप लोग कैसे जाते हैं? ये तो पूरी सड़कें खराब है। वैसे ही जाना पड़ता है, क्या करें। लोग गिरते भी हैं? हाँ, गिर भी जाते हैं, फिसल जाती हैं, बाइकें भी फिसल जाती हैं। तो ये पाइपलाइन पड़ रही है तब से बहुत ज्यादा खराब हो गया रास्ता। पहले बना हुआ था ये। अच्छा, कितने समय पहले बना था? ये हो गए होंगे लगभग 2 साल पहले, 3 साल पहले से ठीक था रास्ता। और ये कूड़े कभी उठता है यहाँ से नाली? नहीं, ये नहीं उठता। कभी कोई आया झाड़ू लगाने? झाड़ू लगाने ऐसे में कौन झाड़ू लगाने के लिए आएगा? तो नाली का कचरा निकालना? कभी कभी पहले आते थे जब रोड ठीक था, पहले आते थे। मतलब वंस अपॉन अ टाइम वाली बात हो गई कि साफ सफाई एक जमाने में होती थी, उसके बाद ना तो जमाने में सत्ता बदल गई, लेकिन सड़कें और नालियां जस की तस बनी हुई हैं। 8-10 साल पहले बना था, और 10 साल के बाद जो खराब हुआ फिर नहीं बना है। इतना पक्का बना दिया क्या कि 10 साल तक? नहीं, इतना पक्का बना दिया कि 10 साल तक छोड़ ही दिया कि बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी? वही बनाया था, वो टाइल वाले नहीं, वो टाइल लगा था। टाइल लगाया? हाँ, टाइल लगा। टाइल तो अब दिख ही नहीं रहा है इसमें, कहाँ टाइल? हाँ, तो अब तो सब लोग भराव के है ना, अपने अपने भराव किए हैं। हम 2 ट्रैक्टर गिराए हैं मलबा, तभी आने जाने की समस्या बहुत होता है बच्चे के, क्या करें। तो ये आपका काम थोड़ी है सड़क बनाना, जो आप मलबा डाल? तो हम क्या करें, अभी मजबूरी में डालने पड़ता है। नेताजी को जाकर बोला आपने? नेताजी कौन सुनने वाला है? सुनने वाला कोई सुनता नहीं? नहीं, कोई नहीं सुनते हैं। वो जो वोट के टाइम आते हैं तो हमारा दो, हमारा दो। तो आप वोट देंगे, आएंगे तो वापस? तो जो बनाएंगे उनको देंगे। अच्छा, जो बनाएंगे उन्हीं को देंगे, और क्या करेंगे। वोट तो देने पड़ता है। मेरे घर तो 5-6-7 वोट हो जाती हैं। 7 वोट हो जाते हैं? एक एक वोट कीमती होता है, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं करते? नहीं, काम नहीं करते हैं, पता नहीं क्या है। सड़कें क्यों नहीं बन रही है यहाँ पे? सड़क कहाँ बन रही है? सड़क बन जाती, देखो तार है, ये तुम्हारे सर ऐसे पड़े, अब ये तार गिर जाते तो कोई डर तो है इसमें। 1 साल में अब घूमने लगी हूँ मैं, पानी भर जाता है इसमें। पानी भर जाता है? हाँ। कितना पानी भरता है? पानी खूब भर जाता है, कितना पानी भर जाता है इसमें, निकलने को नहीं। घुटनों तक भर जाता है? हाँ, खूब भर जाता है। निकल पूछ लो इनको, 2-3 दिन हुए मुझे निकले हुए। मट्टी गिरी है बेटा, मैंने तो अब भराव करवा, और पानी में कल निकल कर दुनिया जा रही है। सूखा अपने मट्टी खोद कर उंगलियों को लगा रही है, जो बेचारी निकलना बढ़ने वाली है। तो जिन्होंने हाथ जोड़ के वोट लिया था वो कहाँ गए? वो वोट जिनने लिए भैया, देखो मेरी तो अभी वोट चलना आ रही, मैं बताऊँ। अच्छा, हाँ, जिनकी वोट चल थी यहाँ से, वो मर गई। और लोग आता है, जगह उद्घाटन भी हो गई, क्या 10 साल हो गया, ईटा जोड़ के यहाँ पानी इतना लगता है, कोई पूछने वाला नहीं। वीडियो बनता है, पास होता है, यहाँ का पैसा उठ के दूसरा जगह जा रहा है। काजी फेल हो गया, डीएम फेल कर दिया। फेल कर दिया? हाँ, 10 साल हो गए फेल हो लेके रोड के बनने, मलबा डाल कर हर जगह वहाँ पर जाएगा, इतना मलबा पड़ा है, 4 टोली मलबा डाल कर अपना लोग मलबा डाल रहा है। तो जब सारा काम जनता ही कर लेगी तो विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी कहते कि हमारा इस गली से मतलब नहीं है, साफ बोल रहे हैं। जो रोड नहीं बन रहा वो रोड सब 1 गली 2 गली 5 गली कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ के लोगों ने मतदान नहीं किया है क्या? ये यहाँ से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भेजा गया है, तो वीडियो बना के सबको लेकर भेजा गया, कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं है सुनाई, खूब जाते हैं वहाँ पे। तो मतलब यहाँ के लोग, आप ये देखिए कितने परेशान यहाँ पर है कि यहाँ पर चारों तरफ सड़कों का यही हाल है, लेकिन यहाँ पर सड़कें बन नहीं रही हैं। कभी बनी थी सड़कें पक्की? 5-6 साल से हमने देखा ही नहीं है। जब भी
थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो इसमें गंगा बह जाए, बाइक निकालने का पैदल निकलने लोग परेशान हो जाते हैं। और साफ सफाई भी नहीं हो रही। सफाई आप देख लो ना, कैसे साफ सफाई हो रही है। वो तो हम लोगों ने मट्टी डाल के थोड़ा ठीक करा, भी देखते कल ही देखते इसका हाल क्या होता है। वो तो कल इसका हाल ऐसा था, तो आप पैदल नहीं निकल सकते इस रोड पे से। कोई संसाधन आता है अंदर तक? नहीं आता यहाँ, कुछ नहीं आता। तो आप लोग एकजुट होके कभी गए नहीं कंप्लेंट के लिए? पूरी गली गई है, पूरी गली गई कोई है। सुनवाई नहीं करता। तो क्या आश्वासन दिया गया? पर्चा दिया हो, कोई आता ही नहीं है देखने। वोट मांगने तो डेली आते हैं, जब भी वोट होता गली गली में मांगते हैं। इसे बनवाएगा कौन? मतलब मतदान करके भी कोई फायदा मिला कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर लोगों को नरकीय जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया है कि आप कैसे भी रहिए, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं बनता है। मैं आपको यहाँ पर कहाँ तक घूम के दिखाऊं, मुझे ये खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत से शुरू किया था और जितना अंदर तक मैं आती जा रही हूँ यहाँ पर स्थिति उतनी ही ज्यादा खराब होती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर आगे 2-4 ईंट सड़कों पर दिख भी रही थी, लेकिन यहाँ पर जब हम आए हैं तो यहाँ पर सिर्फ मिट्टी दिख रही है। सड़क के नाम पर ना तो कुछ भी यहाँ पर नजर आ रहा है, सफाई के नाम पर भी यहाँ कुछ नहीं है, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो निकासी है नालियों की, वो भी यहाँ पर नहीं है। आप लोग कुछ मिल भी रहा है वोट करने के बाद? कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये यहाँ तो पहली बात तो अभी पार्षद ही का ही नहीं पता, पार्षद ही नहीं है। पार्षद जीते नहीं थे यहाँ पे? तो जीते हैं, उसके ऊपर विपक्ष ने केस डाल दिया, इलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद ये सीट किसी के पास? किसी के पास नहीं, यहाँ का सिर्फ ओनली विधायक है अभी, वो पार्षद तो है ही नहीं अब। तो विधायक जी को पता है इस बारे में? सब पता है उनको। वोट मांगने तो जब वोटिंग हो रही थी विधायकी की, वो यहाँ पे 4 बार आए थे। 4 बार आए? हाँ जी, वो भी इतने बड़े विधायक होकर, तो उनको नजर नहीं आ रहा दिल्ली NCR का बहरामपुर ऐसा हाल है। क्या है विधायक? संजीव शर्मा जी, गाजियाबाद। और ऊपर गाजियाबाद की सारे तो MLA विधायक सब तो नाम बीजेपी की है। जाहिर सी बात है, सरकारी बीजेपी की है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम एक ही पार्टी का है। सिस्टम एक ही पार्टी है, तो ये हाल है। ऊपर से लेके नीचे तक विधायक, MP और जो सांसद है सारे बीजेपी के। तो ऐसा तो नहीं कि कोई विपक्ष पार्टी के लिए फंड मांगना पड़ेगा या कोई रुकावट आ रही है। हाँ, सब सेम है, सारी सरकार बीजेपी की ही है, तब ये हाल है। मतलब बिना रुकावट के ये हाल है कि कभी यहाँ पर सड़क नहीं बन रही? नहीं। कूड़े की गाड़ी आती है यहाँ पे? आती है, कभी कभी आती है। कभी कभी? हाँ। क्योंकि सड़कें खराब है इस वजह से? हाँ? सड़कें खराब है इस वजह से? हाँ, इसी वजह से। अब तो ये इन्होंने नाली बनवाई है तो पानी में निकल जाते ना। तो नाली कहाँ बनी है? मेरे को तो नहीं। ईंटें लगवाएंगे इन्होंने कल ही। अच्छा, तो वहाँ पे। अच्छा, ईंटें जितने हैं हमने सब अपने आप आगे मिट्टी डलवा के ऊंचा कर रखे हैं। इस सड़क को सबको अपने आगे डलवा रखे हैं। यहाँ पर इतनी नरक के जीवन जी रहे, हम लोग जी रहे हैं। कोई नहीं पूछने वाला आता है यहाँ पर, कोई नहीं पूछने वाला आता है। विधायक भी आए थे, बोले थे हम ये सड़क बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, कोई नहीं आता यहाँ पर। देखिए तार, देखिए इसको, देखिए तार, देखिए यहाँ मतलब क्या हाल हो रहा है। यहाँ पर वोट लेने के लिए आते हैं। अगर पानी भर जाए, ये तार गिर जाए तो करंट भी लग सकता है? बिल्कुल आता है। तो मतलब जनता के जान से, उनकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है सरकार? नहीं है, जो आता गाँव में आता, गाँव से पार करके चला जाता है, इधर कोई नहीं आएगा। तो मतलब आप ये देखिए कि आज भी जो जनता है वो बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन फिर भी प्रशासन या शासन की तरफ ये खबर जाते हुए भी कोई कार्य जल्द नहीं हो पा रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं कि उन्होंने अपने घरों के आगे पर मलबा डालकर किसी तरीके से घर की बाउंड्री कर यहाँ पर इंतजाम किए हैं ताकि जो नाली का पानी है वो घरों के अंदर ना जाए। पूंजी लगाकर मकानों को बनाया गया है, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि अब वो भी सड़ना शुरू हो चुके हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को आगे तक पहुंचाएं ताकि यहाँ की जनता को कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो मिल ही सके। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।
है।